जो आपने भी सुना होगा, उसने मुझे किस तरीके से गाली दी है। ऑन कैमरा उसने मुझे गाली दी है। मोदी, मैं क्या देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि रौनक और मुनमुन दीदी यानी कि मोदी दोनों सो रहे हैं। So hey everyone, welcome back to my channel रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है 17 दिसंबर और मेरे ख्याल से ये व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि अभी जो है कंटिन्यू मैं शादी के व्लॉग्स डाल रही हूँ जो कि अभी हल्दी तक पहुँच गया है और अब होगा मटकोर कुमरन और शादी का व्लॉग। तो उसमें कम से कम मुझे लगता है 2 से 3 दिन तो खिंचेंगे उस व्लॉग में। तो ये व्लॉग उससे थोड़ा लेट जाएगा या फिर हो सकता है कि मैं उससे पहले भी ये व्लॉग डाल दूँ। तो अभी मेरा कुछ डिसाइडेड नहीं है, वो जब जैसा होगा टाइम मैं उस हिसाब से काम करूँगी। फिलहाल आज है संडे, पतिदेव जी और रुचि जो है जा चुके हैं काम पे अपने अपने और हम सब लगे हैं अपने अपने काम पे। और फिलहाल हम काम के बीच में कर ये रहे हैं कि मतलब मैंने बोला फ्लोर सब कुछ साफ सुथरा कर दिया, अब बारी थी नीचे वाले फ्लोर की। मैं आई हूँ 9 बजे नीचे सब कुछ ऊपर से करके और मैं क्या देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि रौनक और मुनमुन दीदी यानी कि मोदी दोनों सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। तो फिर फिर मैंने दीदी को बोला कि फटाफट से चाय बना, सबसे पहले हम सब चाय पियेंगे, उसके बाद बाकी के सारे काम करेंगे। और यहाँ पर रुद्र जो है इस तरीके से पूरे घर को ये इसका बस यही खेलने का तरीका है, बस यही तरीका है इसके खेलने का। रुद्र क्या हो रहा है ये बेटा, एक चीज से खेलो ना। और इसका ड्रेसिंग सेंस आप सब देख रहे हो, ऊपर है इसने पहन रखा है टी शर्ट हाई नेक और हाफ जैकेट और नीचे इसने डाला हुआ है हाफ पैंट। एक सेकेंड, हाँ जी, तो उसने नीचे डाल रखा है हाफ पैंट और स्नीकर्स या फिर स्लीपर्स, सॉरी। तो क्योंकि मेरे बेटे ने सही कर दिया, क्रॉक्स बोलते हैं उसको, तो क्रॉक्स डाल रखा है उसने। और हाफ पैंट इसलिए डाल रखा है ना क्योंकि ये इतना सुसु कर रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है, ऑब्वियस है। बट धूप भी बहुत अच्छी हुई है, आप सब देख सकते हो मेरे फेस पे। तो इधर काला आ रहा है, कोई प्रॉपर साफ कर रहे हैं, बैठ जा रही है बार बार। कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रहा है मुझे जहाँ से बैठ के मैं सही से व्लॉगिंग कर सकूं। तो हाँ, मैं कहाँ थी, सॉक्स नहीं पहना, मैं कहाँ थी, हाँ। तो ये कंटिन्यू सूसू किए जा रहा है और अब आप कहोगे कि डायपर डाल दो, बट मैं डायपर नहीं डालना चाह रही क्योंकि रात को सोने के टाइम में डायपर डाल देती हूँ इसको ताकि वो चैन से थोड़ा सो सके, और दिन में नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर ना रैशेस होने लगते हैं और वो कंफर्ट उसको नहीं मिल पाता है। डायपर डालने के बाद ना ये अजीब तरीके से बिहेव करता है, अजीब तरीके से, और फिर उसे बहुत दिक्कत होती है, वो बार बार ऐसे पैंट को खींचता रहता है। तो इसलिए हम सब ऐसे छोड़ देते हैं, कोई नहीं, सुसु करेगा पैंट चेंज करेंगे। और अभी धूप है तो इसलिए मैंने हाफ पैंट डाल रखा है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रही, कोई नहीं। तो फिलहाल सीन ये है कि बेड वगैरह दीदी ने सही से कर दिया है, सोफे भी दीदी ने सही से कर दिए हैं, जो कि मैं बार बार से गंदा कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे गाली पड़ रही है दीदी से, जो आपने भी सुना होगा उसने मुझे किस तरीके से गाली दी है। ऑन कैमरा उसने मुझे गाली दी है। मोदी इधर आओ, ऑन कैमरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस शख्स ने मुझे गाली दी है। कौन सी गाली दी है तुम बताओ? हरकतें तुम्हारी वैसी है, इसके लिए मैं मोर्चा उठाऊंगी। मोदी सरकार, मुझे इंसाफ चाहिए। इसने मुझे ऑन कैमरा मुझे गाली दी है इसने। तो फिलहाल लगना था झाड़ू, तो झाड़ू पोछा वगैरह होना था अभी, लेकिन उस बीच में मोदी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण अब मैं उससे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बड़ी बहन है। उसने क्या किया पता है आपको? क्या? उसने अनुपमा चला दिया। अच्छा, ये कौन सी हरकत हुई? उसने अनुपमा चला दिया। मैं वैसे अनुपमा देखती नहीं हूँ, ठीक है, मुझे अब क्योंकि ना बोरिंग लगने लगा है वो सीरियल। तो देखती तो थी पहले मैंने क्या बोला, अब मैं नहीं देखती। कभी कभी खा लेते टाइम जब बड़ी मम्मी चलाती है तो मैं देखती हूँ। खाने का
आपने कभी देखा मेरे मोबाइल में चलाते हुए मुझे अनुपमा? खाने का टाइम। दीदी अनुपमा देखते हैं हम? कभी भी पूछो इससे, मैं अनुपमा नहीं देखती। जब ये मोबाइल में ऑन करती है, मैं कुछ काम वगैरह करते रहती हूँ तो फिर मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। हाँ, तो देखना। ये इंसान तो मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगा देगा, ये मेरा औलाद है क्या है? तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर का साफ सफाई हो गया है, नीचे का भी साफ सफाई दीदी कर लेगी और उसके बाद मैं फटाफट से नहा के पूजा वगैरह निपटा लूंगी, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे क्योंकि लंच में आज होना है बिरयानी। तो मोदी की फरमाइश थी बिरयानी खाने की, तो मैंने बोला चलो बिरयानी बना देती हूँ। अगर मेरा भाई ये व्लॉग देखेगा तो वैसे तो वो देखता नहीं है, नालायक है, क्योंकि वही मेरा व्लॉग नहीं देखता है। बाकी मेरे व्लॉग मुझे लगता है कि मतलब सब देख ही लेते होंगे मेरे फैमिली में, बट एक वो नालायक है जो मेरा व्लॉग नहीं देखता है। खैर क्या कर सकते, नालायक को कुछ आप कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने सोचा था कि मेरा भाई आ जाएगा तो फिर बिरयानी बनाऊंगी, वो भी खा लेगा, लेकिन अभी उसके आने के चांस कुछ नहीं नजर आ रहे हैं। हो सकता है वो न्यू ईयर पे आए, तो कोई नहीं, तब उसे बना के खिला देंगे। फिलहाल जो है मैं मोदी को बना के खिला देती हूँ बिरयानी। तो इसीलिए अभी नाश्ता का प्रोग्राम देखती हूँ, कुछ वैसा है नहीं। होगा तो मैं पोहे बनाऊंगी, अदरवाइज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अक्सर संडे को हमारे साथ यही होता है कि ना, क्योंकि दोपहर में ये लोग आते हैं। कोई कुछ बोला? हाँ फिर से बोलेंगे आप? उस दिन छुट्टी के दिन होती है ना, तो सारी चीजों की छुट्टी होती है, आराम से उठना, आराम से सब कुछ करना। तो ये होता है कि अरे दोपहर में वो लोग आएंगे, फिर दोपहर में लंच करो साथ में, फिर चावल। तुमने खाया चाय बिस्किट, मैंने नहीं खाया, हम लोगों ने खाया बिकॉज मुझे पूजा करना है। भुजिया। ये नालायक है, इसे भगवान पूजा पाठ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने खाने से मतलब है। कौन बोल रहा है? मैं क्या बोली? तुमसे ज्यादा पूजा मैं करती हूँ। आप देखो ऑन कैमरा इसने मुझे मारा भी है मेरे बाल खींच के। तुम इससे ज्यादा पूजा पाठ मैं करती हूँ ना कि ये। तो अब देखती हूँ, दीदी लगाने लगी है झाड़ू, मैं काम करती हूँ। मैंने कुछ कपड़े डाले हुए हैं धोने के लिए, फटाफट से उसे धो लूंगी। फिर होगा तो मैं पोहा बना के खाऊंगी, और नहीं तो नहीं भी चलेगा, क्योंकि फिर दोपहर में हैवी ही होना है। तो अक्सर संडे को हमारा यही रूटीन हो जाता है। संडे को बच्चे सबको तो खैर ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, लेकिन अभी तक तो मैंने दोनों को वो भी नहीं करवाया हुआ है, तो वो करवा देती हूँ। और हम लोग कुछ नहीं खाते, चाय बिस्किट वगैरह खा के ही रह जाते, क्योंकि फिर दोपहर में चावल खाना होता है। तो इस चक्कर में संडे को हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो स्किप हो जाता है। कोई बात नहीं, चलता है। और चलिए फटाफट से कपड़े धोती हूँ, नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। A few moments later. तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। नहीं आते आते हुआ था कि कुछ नहीं बनेगा, बट फिर रौनक को खाने थे दल पिट्ठी, तो दाल बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसकी दल पिट्ठी बना देती हूँ। तो अभी इसमें तो कुछ मैंने डाल दिया है, और कुछ यहाँ पे मैंने कट करके रखा हुआ है, जिसको छोटे छोटे से फूल बना के और मैं उसके अंदर डाल दूंगी। और दीदी के लिए बनाऊंगी जो हम सब बचपन में खाते थे, बहुत खाते थे, मम्मी ने खूब खिलाए हुए हमें, चीनी के पराठे। तो दीदी के लिए वो बनाऊंगी। मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं ले रही, देखती हूँ पूजा करके आती हूँ, फिर होगा तो कुछ खा लूंगी। रुद्र को मैंने सैलेड खिला दिया है। और ये आ चुके हैं रौनक, जिन्हें अभी पड़ी है मेरे से डांट, तो इसलिए मुंह हो रखा है इनका। The next morning. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो चुकी है अगली सुबह, और मुझे निकलना है फटाफट से सेंटर के लिए। और उससे पहले मैंने मंगवाया हुआ था रौनक के लिए कुछ, जो कि उसके लिए सरप्राइज था, और फाइनली वो पार्सल रिसीव हो चुका है। ये पार्सल कल ही रिसीव हो गया था, कल मैं घर पे थी नहीं, कल भी सेंटर पे ही गई हुई थी, तो रिसीव हो गया था। तो मैंने मना किया था रौनक को खोलने से कि आप पार्सल को मत खोलना, क्योंकि मुझे उसके रिएक्शंस जो हैं वो लेने थे। तो फिलहाल रौनक हो चुका है स्कूल के लिए रेडी, और देते हैं उसे पार्सल और पूछते हैं कि उसे कैसा लगा। उसकी ज़रूरत की ही चीज़ है, तो आई होप कि उसको ये पार्सल पसंद आएगा, ये गिफ्ट पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं उसका रिएक्शन। ये रहा रौनक, जो कि हो चुका है अपने स्कूल के लिए पूरा रेडी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अब रात को रौनक के लिए मैं लेके आई हूँ मशरूम, क्योंकि इसे मशरूम की सब्जी खानी थी। बहुत दिन से कह रहा था मम्मा मशरूम खाना है, तो वो भी लाके मैंने बस यहीं पे रखा हुआ है। और आपका गिफ्ट आपको चाहिए? टन टन। चलो अब आप खोलो और देखो कैसा लगता है आपको।
आपको आइडिया था क्या हो सकता है? हाँ, मतलब नहीं, मेरे को लगा कि कुछ पढ़ाई का सवाल दे रहे हो। तो ये भी पढ़ाई का ही है बेटा, सिस्टम पे आपको आप जो भी करते हो कंप्यूटर से। ऐसा माउस तो पापा के पास भी था। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। थैंक यू कौन बोलेगा? मैं। थैंक यू। इतना ठंडा रिएक्शन। नहीं, वो थोड़ा होता है खुशी खुशी में, थोड़ा ठंडा रिएक्शन निकलता है। खुशी में और लाउड रिएक्शन निकलता है। थैंक यू। तो मैंने ये लिया हुआ था रौनक के लिए, ये मंगवाया था माउस, क्योंकि जो हमारे सिस्टम का माउस है वो ख़राब हो गया था, सेंटर वाला। और रुचि क्या की थी, घर वाला लेके सेंटर चली गई थी। तो मैंने फाइनली बोला कि चलो रौनक के लिए ही फिर न्यू मंगवा दिया जाए, और ये इसका माउस आ चुका है। और देखती हूँ कीबोर्ड भी अब होगा तो मंगवाऊँगी। रौनक को तो उसका गिफ्ट पसंद आया। अब इसमें वे दो चीज़ें कर सकता है, इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी प्लस इसकी जो गेमिंग है वो भी हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत गेम भी ये खेल। गेम में नहीं खेलता हूँ मैं तो। झूठा, कंप्यूटर में कोई गेम ऐसा है ही नहीं जो मैं खेलूं। झूठा। थोड़ा बहुत यूट्यूब देख लेता हूँ, वो मैं हाँ, तो बस वो हो गया इसका। और अभी फिलहाल चलते हैं सेंटर, और फिर सेंटर से भी मुझे कहीं बाहर जाना है, क्योंकि फिर से हम लोगों को कहीं निकलना है। कहाँ निकलना है वो नहीं बताऊंगी अभी। आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाना है, दिल्ली में ही है, लेकिन किसी के यहाँ विजिट करना है। तो देखती हूँ, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें गिफ्ट वगैरह लेनी पड़ेगी। तो होगा तो आज मैं और पतिदेव जी निकलेंगे मार्केट के लिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, आप सबको दिखाएंगे। और एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मुझे मिला है मेरी पापा की तरफ से, और क्या मिला है वो भी मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी दादाजी ने सरप्राइज रखा होगा, क्योंकि मम्मी ने ये मेरा सरप्राइज रखा तो दादाजी ने सोचा कि मैं भी अब सरप्राइज रखूंगा। हाँ, तो पापा ने भी सरप्राइज दिया हुआ है मुझे, बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या है वो सरप्राइज पापा की तरफ से। और जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, जैसे मैं और पतिदेव अपने बच्चों के लिए, रौनक के लिए, ऋतु के लिए कुछ करते हैं, वैसे हमारे माँ बाप भी जो होते हैं, हमारे मम्मी पापा जो होते हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। और इस बार फिर से उन्होंने कुछ सोचा है, सो थैंक यू सो मच पापा। और बाकी क्या है वो मैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल मुझे हो रहा है लेट, हो चुके 7:30, और फटाफट से जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, रेडी होती हूँ, और फिर निकलेंगे हम और पतिदेव सेंटर के लिए। One eternity later. नहीं होता, जय जय होता है, जय 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 जय, बोलो जय जय। करने दो उसको आराम से। सो यहाँ पर हम सब शाम को आ चुके थे अपने सेंटर से घर पे, और रोज कराओ, जो रुद्र है कम ये अपने पापा को इस तरीके से बैठ पूजा के करना आराम से सिखा रहा था। बैठ के। जैसे मुझे सिखाता है ना, शाम को जैसे दिया बाती करने बैठते हैं, फिर सुबह की पूजा होती है, तो वो देखता है, वो उस तरीके से अपने पापा को सिखा रहा बैठ था। जाओ और पापा को जय जय करा दो। बैठ जाओ, पापा को जय जय करा, पापा को कराओ। बैठो पहले यहाँ तो। पापा को करवाओ तो बेटा, कैसे करवा रहे थे रुद्र पापा को? पापा को भी बोलो करने के लिए। पापा को जय जय करा दो, पापा के हाथ से जय जय कराओ। पापा को जय जय सिखाओ तो बेटा, पापा को जय जय सिखाओ। चलो पापा को जय जय सिखाओ, हाथ पकड़ के जय जय कराओ। पापा को जय जय, पापा को प्रणाम कराओ। हो गया? अच्छा, अब जय जय, अब जय जय, अब जय जय सिखाओ पापा को। पापा को जय सिखाओ, हाथ पकड़ के जय सिखाओ पापा को। गोदी नहीं आना, पापा को जय सिखाओ, पापा को जय जय सिखाओ, जय जय सिखाओ। हाथ पकड़ के कैसे जय जय करते हैं, जय जय सिखाओ। रुद्र। सो बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना प्यार यूँ ही दिखाते रहें। और बस अब मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मेरे पापा ने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। जय जय कराओ।